नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एलबीएस कंप्यूटर क्लासेस पर। जैसा कि आज हम बता दें कि आज हमारी अखंड बैच की दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें हम आपके लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, तब आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और आज की इस वीडियो में केवल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहना क्या है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो आपके लिए आपके साथ तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर की या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि निम्न में से पहला ग्राफिकल पर ब्राउज़र कौन सा है? यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि पहला ग्राफिकल ब्राउज़र हमारा मोज़ाइक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मोज़ाइक। यहाँ पे आपको मोज़ाइक सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउज़र है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से कहलाता है। बताइएगा कि वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से क्या कहलाता है? यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? अगर आप वेबसाइट का एड्रेस पता करना तो वो हमारा क्या होगा? यूआरएल। पता ही होगा कि यूआरएल हमारा वेबसाइट का एड्रेस होता है। कभी भी आप अगर वेबसाइट बनाते हो तो जैसे होता है www डॉट, फिर नेम होता है उस चीज़ का, फिर .com होता है। ये हमारा यूआरएल सब कहलाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेब ब्राउज़र को किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं। बताइएगा कि वेब ब्राउज़र को किसी दूसरे नाम से क्या जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, हमें पता होना चाहिए कि हम वेब ब्राउज़र को हम वेब क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से खुशी का स्माइली कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा कि खुशी का स्माइली कौन सा होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहीं पे दिख रहा है? ए नंबर। ये स्माइली होता है आपका खुशी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? बताइएगा कि बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हमें पता होना चाहिए कि बैंकिंग, रेलवे आदि सभी में हमारा मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, या माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बताइएगा। हमें पता होना चाहिए कि इसमें रेलवे और उसमें हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमेज़न.com किस मॉडल पर आधारित है? आप बताइएगा कि अमेज़न मॉडल किस पर आधारित है? 6 नंबर, हमें पता होना चाहिए कि अमेज़न हमारा B2C मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, ठीक है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी डेटाबेस की भाषा नहीं है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कौन सी डेटाबेस की भाषा नहीं है? हमें पता होना चाहिए कि इसमें भी डेटाबेस की भाषा क्या नहीं है? बेसिक। बाकी सब हमारा डेटाबेस की भाषा है, DADL, DCL और DML, ठीक है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड कहलाता है। बताइएगा पटल बोर्ड किसे कहते हैं? पहले ये पता होना चाहिए, कीबोर्ड को हम पटल बोर्ड कहते हैं। अब बताइएगा कि कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड कहलाता है। 8 नंबर, हमें पता होना चाहिए मदरबोर्ड हमारा मुख्य पटल बोर्ड कहलाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय जाता है? बताइएगा पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय कहाँ पे जाता है? हमें पता होना चाहिए कि IBM हमारा पर्सनल कंप्यूटर का विकास श्रेय जाता है, ठीक है? क्या होगा? IBM का पर्सनल होता है, कंप्यूटर का श्रेय जाता है IBM का, ठीक है? अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ये बताइएगा, अगर मुझे पेन ड्राइव को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट में ही हम यूएसबी को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, यूएसबी पोर्ट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सेल को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल कुंजी को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल को होल्ड करेंगे। अब इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होता है कि इसमें आपको ऑप्शन सारे पढ़ने होंगे, तभी आपका ये आंसर आपका सही होगा। जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करनी हो, विंडोज़ में कुछ ही सेल दिखते हों, आप एब्सोल्यूट रेफरेंस को रेफर नहीं करना चाहते हो, और अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि सेलों के बीच दूरी कम हो, दोनों विंडो दिखते हों। बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमें पता होना है, जब एक विंडो से ज़्यादा सेल कॉपी करनी है तो हम कौन सा यहाँ पे करेंगे, कुंजी को होल्ड करते हुए साथ में होल्ड करेंगे आप कंट्रोल बटन के साथ में। ठीक है, ये ज़्यादातर आपका एक्सेल में यूज़ होता है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि होम पेज से तात्पर्य है। बताइएगा होम पेज से क्या तात्पर्य है। ऐसे क्वेश्चंस आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होते ट्रिपल सी के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। यहाँ पे वह वेब पेज जो वेबसाइट की पहचान करता है, होम पेज। ठीक है, आपको पता ही होगा होम पेज होता है जो होम पेज दिखता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित सिवाय, ये बताइएगा निम्न में से सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय कौन नहीं। यानी कि अगले पूछा है कि सिवाय कौन नहीं है। वायरस डेटाबेस। ठीक है, बाकी सब डेटा स्प्रेडशीट से, यानी कि एक्सेल में सारे यूज होंगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 लिब्रे ऑफिस स्केल में ये दिया फार्मूला, आपको बताना है कि मूल्यांकन के बाद उत्तर क्या आएगा। चलिए बताइएगा, लिब्रे ऑफिस में मुझे पता होगा यहाँ पे होगा 400। ठीक है, बाकी एक बार कर लीजिएगा। ये कह रहा है 20 मल्टीप्लिकेशन 10, तो हमको पता होना चाहिए 20 मल्टीप्लिकेशन 10 तो कितना होगा 200, डिवाइड ये कह रहा 8, 8 मल्टीप्लिकेशन 4 या 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ पे 32 होगा। अब इसको आप डिवाइड जब करोगे तब आपका कितना आंसर आएगा 400। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मोशन पिक्चर क्लिप को बदलने के लिए किस प्रकार सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगर मोशन पिक्चर में बदलना है तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है। हमें पता होना चाहिए वीडियो एडिटिंग। ठीक है, वीडियो एडिटिंग से हम पिक्चर को हम मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि यूटीएस का पूरा नाम क्या है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, अनसर्व्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक बार हो नहीं रहा है, ये होगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव कौन करता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 हमें पता होगा आरटीएस का रख रखाव करता है आरबीआई। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 इसका गठन आपका पूछ लेता है कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, आरबीआई का गठन। ठीक है, चलिएगा अब कह रहा है कि भीम का क्या मतलब है। अब बताइएगा भीम का फुल फॉर्म है, पूछा है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस टू मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी। बताइएगा इसमें कौन सा होगा, 18 नंबर भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, मनी के लिए हम यूज़ करते हैं भीम यूपीआई का उपयोग। ठीक है, यहाँ पे हुआ आंसर नंबर ए। चलिएगा जब भी आप प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो यह स्लाइड क्रम में एक्टिव स्लाइड से हमेशा पहले इंसर्ट होता है। बताइए होता है कि नहीं होता, इसमें सही विकल्प करना है, कौन सा होगा
फॉल्स, यानी कि नहीं होगा। कह रहा है कि जब आप प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हो तो यह स्लाइड क्रम में टिप से हमेशा इंसर्ट होता है, नहीं, उसमें हमेशा दूसरा दूसरा डिफरेंस होता है। ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसानी से एक्सेस उपलब्ध कराता है, बताइएगा कौन कराता है। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, ये पता ही होगा आपको, क्विक एक्सेस टूल बार प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ना है तो मुझे कौन सा पोर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, सारा काम यूएसबी पोर्ट से ही होता है अधिकतर। ठीक है, जिस भी चीज़ को इंटरनल से आउटरनल से जोड़ना हो तो चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में किसे नहीं जोड़ा जा सकता, बताइएगा। हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता है, यहाँ पे आंसर होगा डी। क्या क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से। ठीक है, हार्ड डिस्क को हम अंदर सीपीयू से ही एंटर कर देते हैं, बाकी सबको यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा क्वेश्चंस कि सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कंप्यूटर की खोज सबसे प्रथम कहाँ और किसने किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि RDMS में रो रिकॉर्ड होते हैं, बताइएगा। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। हमें कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, ए, यानी कि RDMS में रो का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि टास्क बार की सेटिंग से टास्क बार हाइड किया जा सकता है, बताइएगा। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम इसे हाइड कर सकते हैं, हाइड टास्क बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए, ट्रू। अब बताइएगा कि प्रिंट एरिया को परिभाषित करने के लिए आप फाइल प्रिंट एरिया मेनू से सेट प्रिंट एरिया कमांड का चयन कर रेंज को परिभाषित करना चाहिए, बताइएगा। 26 नंबर कौन सा होगा, ट्रू। क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है कि प्रिंटर एरिया को परिभाषित करने के लिए आपको फाइल, ठीक है, हाँ फाइल पे जाना है, फिर जाना है प्रिंट एरिया पे। ठीक है, प्रिंट एरिया में मेनू, फिर सेटिंग और एरिया कमांड में चयन देना और परिभाषित करना। ठीक है, यानी कि प्रिंट का ऑप्शन देना है। ठीक है, चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉप अप को ब्लॉक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, यानी कि पॉप अप को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, एक फार्मूला दिया हुआ एक्सेल का, ये राउंड और ट्रंक का फंक्शन का कार्य समान होता है, बताइएगा। इसमें आपको बताना है कि कार्य समान होता है या नहीं होता, यानी कि हर फार्मूले का काम अलग अलग होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ फार्मूले का काम अलग अलग होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक बार देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाली फाइल कोई डिस्क स्थान लेता है या नहीं लेता है, बताइएगा। अगर एक खाली डिस्क है का स्थान लेता है कि नहीं लेता है। 29 नंबर क्वेश्चन, हमें पता होना चाहिए फॉल्स, एक खाली फाइल्स कोई डिस्क स्थान नहीं लेता। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है, बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, आंसर नंबर बी, फॉल्स। ठीक है, यानी कि मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट को डाल रखा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको पावर पॉइंट का एनालिटिक हो जाए कि हाँ इसका शॉर्टकट होता क्या है। ठीक है, देख लो एक बार ये सारे शॉर्टकट को, ये रहे सारे शॉर्टकट्स। और आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और पीडीएफ के लिए आप कमेंट में डाल लेना, पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है।